आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 8 विशेषण। विशेषण कौन से शब्द होते हैं बच्चों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। आइए इस पार्ट पे हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। ये सचिन का भालू टेडी बियर है। ठीक है, तो आप चित्र देख रहे हैं, एक छोटा बच्चा है जिसका नाम सचिन है। तो इसके हाथ में क्या है? इसका छोटा सा भालू टेडी बियर है। ये टेडी बियर भालू, इसका बदन मुलायम है, इसकी आंखें गोल गोल हैं, ये काफी बड़ा और मोटा है। ठीक है, तो अब इसके बारे में बताया जा रहा है। इसकी टेडी बियर के बारे में हमने बताया, इसकी विशेषता को प्रकट किया कि ये कैसा है। ये मुलायम है, ये गोल मोल है, ये थोड़ा बड़ा और मोटा है। उपयुक्त रंगीन छपे शब्द भालू की विशेषता बताते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। तो जो शब्द किसी की विशेषता को प्रकट करेंगे संज्ञा या सर्वनाम की, वो विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद कि विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। इन 4 भेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार प्रकार, अवस्था आदि का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें किसी के भी गुण या दोष का पता चले वो हमारे क्या है? गुण दोष, रंग रूप, वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, ये आम कच्चे हैं। क्या है? ये उनकी गुणवत्ता बताई गई है कि ये कच्चे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये लड़की दौड़ रही है, तो लंबी लड़की ने दौड़ जीत ली। क्या है ये? उसकी विशेषता क्या है? इसकी गुणवत्ता है कि उसने लंबी लड़की थी, इस वजह से उसने दौड़ ली। अन्य गुणवाचक विशेषण है जैसे कि अमीर, गरीब, मोटा, पतला, ऊंचा, गहरा, ताजा, बासी, नया, पुराना, स्वस्थ, रोगी आदि। तो ये सभी क्या है? ये सब ये गुण है। गुण, दोष, रंग, आकार, रूप, सब के बारे में गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। इसके बाद दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या बताने वाले विशेषण संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 4 व्यक्ति टहल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये संख्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर संख्या कितनी है? व्यक्ति जो है वो क्या है? संज्ञा है, लेकिन कितने व्यक्ति हैं? 4। ठीक है, तो 4 उसकी क्या हो गई? विशेषता, यानी संख्या में विशेषता बताई जा रही है। विशेषता किस प्रकार से बताई जा रही है? संख्या के रूप में। तो कितने व्यक्ति हैं? यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 4। 2 प्लेटों में रसगुल्ले हैं, तो प्लेटें कितनी है? 2। तो रसगुल्ले संख्या है और उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वे 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण, यानी विशेषता जो है वो संख्या के रूप में बताई जा रही है। इसके बाद आता है आपका तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मापतोल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा की मापतोल के बारे में बताते हैं वो आपके परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 मीटर कपड़ा देना, 3 लीटर तेल ले आओ। तो क्या है? जब मापतोल में किसी चीज को आप माप सकते हैं तो इसके बारे में कोई बताया जाता है कि ये इतना है, यानी ये 2 लीटर है, ये 4 मीटर है, ये इतने किलोग्राम है। तो क्या है? अगर मापतोल में किसी का परिमाण बताया जाता है तो वो आपका क्या है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाया जाता है। इसके बाद चौथा आता है आपका सार्वनामिक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए किया जाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वो सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए ही प्रकट किया जाता है तो क्या है? उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह लड़की मेरी बहन है। क्या है? वो बता रहा है कि संज्ञा के बारे में बता रहा है कि वो जो लड़की है वो मेरी बहन है। यह गुलमोहर की टहनी है, तो क्या है? ये संज्ञा की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने विशेषण के बारे में पढ़ा है। तो विशेषण कौन से शब्द कहलाते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद है जिसके बारे में हमने इस पाठ में अच्छे से पढ़ा है। तो आप अभ्यास में इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके भेद के बारे में और सबकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारे यही खत्म होता है। अब हम अपने नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।